स्टोरी। ये कहानी है एक बच्चे की। बच्चा मतलब अपने आप को समझता था गरीब, ठीक। तो गरीब जिसका भाग्य रूठा था, जिसका भाग्य रूठ जाता है वो बोलता कि अरे कोई भी काम करो वो खराबी होता है, सोचता था। एक्चुअली होता नहीं था लेकिन वो सोचता था तो हो जाता था, जैसा सोचिएगा वैसा हो जाता था। तो हुआ क्या, एक वो लड़का सुबह उठा आ रहा था, धीरे धीरे पूरा पूरा मतलब रोने लगा कि मेरा सब नसीब खराब है, मेरा दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता, मतलब मेरा सब कुछ चला गया। उसका पिताजी क्या था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा मिला, लेकिन जुआ शराब का नशा में सब लुटा दिया, लुटियो डुबा दिया, ठीक। डुबाने के बाद वो कंगाल हो गया। कंगाल होने के बाद बोलता है कि मेरा भाग्य जो है हमसे रूठ गया है। रूठ गया तो खूब रोने लगा। तो आएगा आदमी, महात्मा ट्रक का आदमी उधर से जब गुजरा तो बोला कि आप क्यों रो रहे बाबला। तो बोला कि मेरा भाग्य हमसे रूठ गया है, जिससे मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम क्या करें, मेरा भाई हमसे बहुत नाराज है। तब बोलो कि नाराज है तो लेके आ जा ना, मना के ले आओ उसको। नाराज है तो उसको भाई को मना के ले आओ। बोला कि ऐसा भी होता है कि मना के ले आए। हाँ क्यों नहीं होता, तुम जाओ। तो उसी रात को लड़के के सपने में आया भाई। भाई बोला कि तुमको यदि मनाना है मुझे, यदि भाई को मुझे यदि मनाना है तो तुम आओ कल, और मैं पहाड़ के ऊपर से तुम मुझे मना के ले जाओ, तुम्हारा भाई आगे से भी बेहतर हो जाएगा, पहले जितना खराब अच्छा था उससे भी अच्छा हो जाएगा। बोले ओके कोई बात नहीं। तो लड़का सुबह उठता है, सिर्फ चला जाता है, जाते जाते रास्ता में पहाड़ आएगा तो जगह भी है तो डायरेक्ट पहाड़ तो नहीं आएगा, जंगल झाड़ होके गांव था देहात होके जाना पड़ता। तो जाते जाते एक तो जंगल में, जंगल में एक था बाघ, सिंह। सिंह बहुत बीमार था और शिकार नहीं कर पाता था। तो रास्ते में मिला सिंह को, तो बोला कि सुनिए 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 मेरा बात सुनिए। बोला क्या हुआ। बोला कि हम जो इतना बीमार रहते हैं कब ठीक होंगे, कब खाना मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं। वो जाते जाते बोला कि कहाँ जा रहे हो तुम। बोला कि मेरा भाग्य रूठ गया हमसे, मैं भाग्य को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला तुम भाग्य को लेने जा रहे हो तो मेरा भी एक ठो काम है, भाग्य को सुना दीजिएगा कि मैं कब ठीक होऊंगा, स्वस्थ कब होऊंगा। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ये स्वीकार कीजिएगा तभी ना खाना बने। बोले कोई बात नहीं, हम भाग्य देवता को बोलेंगे और आपका काम कर देंगे। फिर जाते जाते वो माली बाग मिला, बाग मतलब गार्डन, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए, बहुत सारे फल लगे थे। तो एगो फल खाया तो बहुत खट्टा लगा, बहुत तीता है जिसको बोलते हैं, बहुत खट्टा नहीं बोलते, तीता बोलते हैं। तीता लगा तो फेंक दिया, मुंह से निकाल के फेंक दिया। उस तरफ से माली आए बोला कि कैसा लगा फल। बोला कि बहुत तीता लगा। तो बोला कि अब क्या करें, हम कितना दिन से बागवानी कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन सारे का सारा फल यहाँ का तीता है। आम से लेकर जामुन से केला से लेकर सब कुछ जितना भी फल है सब तीता है यहाँ का, गार्डन का जितना भी फल है। क्या करें, मेरा किस्मत खराब। आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोला कि मैं जा रहा हूँ भाग्य को लेने के लिए, उस पहाड़ पर भाग्य है उसको लेके आऊँ। तो बोला कि तुम जा ही रहे हो तो मेरा एक बात सुन लेना, मेरा भाग्य देवता से बोलना कि मेरा ये जो गार्डन है वो फल कहाँ से आएगा, मतलब अच्छा फल मीठा फल कब से आएगा, ठीक। तो क्या मैं ऐसे ही चलाता रहूँ, ऐसे बागवानी करेगा तो कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, फल उल बेच भी नहीं सकता, कोई लेगा भी नहीं तीता। बोला कि ठीक है आपका बात है। फिर जाते वो बहुत बड़ा महल है, वहाँ एगो राजकुमारी रहती, राजकुमारी का मम्मी पापा दोनों एक्सपायर कर गए, ठीक। जाते वहाँ पानी मांगा तो पानी। बोला कि कहाँ जा रहे हैं। बोले कि मेरा भाई मुझसे रूठ गया है, मैं भाग्य को मनाने जा रहा हूँ और भाग्य को लेकर आऊँगा जिससे मेरा किस्मत चमक जाए। तो बोला कि तुम जा ही रहे हो तो मेरा एक काम कीजिएगा। बोला क्या। बोले कि मेरा एक काम है कि मैं सब कुछ है मेरे पास, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है।
ये सब नहीं है मेरे पास, मतलब होता नहीं, किक भी नहीं, मजा ही नहीं आ रहा है जीने में एकदम। तो बोला कि ठीक है, कब से शांति सुख शांति आएगा इसके बारे में मेरे लिए भाग्य को पूछ लेना। ठीक, उसके बाद वो चल जाता है पहाड़ में जाके उसको भाग्य देवता मिल जाता, हो वही आदमी मिल जाता जो सपने में आया था। मिल जाने के बाद बोलता है कि देवता को प्रणाम करता, बोलता है कि देवता आप हमसे नाराज क्यों हैं, आप क्यों नाराज हैं हमसे, कि आप हमसे रूठ गए, किस बात से रूठ गए। बोले बेटा रूठे नहीं है तुमसे, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हुआ कुछ समय के लिए तुम्हारा खराब है, ये अब तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोला कि ठीक हो जाएगा तो चलिए मेरे साथ, वही है ना भाग्य देवता वही है, तो ठीक हो जाएगा तो चलिए मेरे साथ। बोला कि देखो तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे में जरूर जाऊँ, कहा कि साथ में चल जाएगा तब तो हो ही जाएगा, मैं तुम्हारे, चलो तुम आगे जाके चलो हम पीछे पीछे चलो। तो बोला कि ठीक है, तो आइए। फिर यहाँ आया, किसके पास, राजा नहीं, राजकुमारी के पास, जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, उसको जितना प्रॉब्लम था वो भी उसका सॉल्व किया। उसके बाद फिर निकल आया, कहाँ आया, गार्डन माली के पास, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उसके बाद आया सिंह के पास, सिंह के पास आने के बाद बोलता है कि गए थे, बोला कि भाग्य देवता से मिलने लाए, बोला कि मेरे वो पीछे पीछे आ रहे। बोला तो ठीक है, तो सफर कैसा रहा, तो ये बताया। लड़का बोला कि पहले मिला था, आपके मिलने के बाद एक तो मिला था माली, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। उससे पहले मिला था एक राजकुमारी, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके बाद आपके पास आए। बोला क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या सॉल्व कर दिए तुम, ये तो बहुत चमत्कार वाली बात होगी, इतना जल्दी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना भाग्य देवता उससे खुश हो गए, वही ना, तभी ना बोलता है ना, पैसा जब गिरता है मतलब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, पता ही नहीं चलता। बोले क्या था प्रॉब्लम, बोलता कि प्रॉब्लम था कि राजकुमारी को धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ था, तो बोला कि खुश नहीं थी, वो खुश नहीं थी अंदर से, मतलब बेचैनी में रहती थी हमेशा, खुश नहीं। तो बोला कि उसका प्रॉब्लम क्या था, वही प्रॉब्लम था, बोला कि यही बेचैनी या खुश नहीं थी अंदर से। तो बोला कि जब पूछा कि मेरा सवाल का जवाब पूछे भाग्य देवता से, बोला हाँ पूछे। बोले क्या पूछा, कि तुम कोई भी किसी भी लड़के से, यदि अच्छे लड़के से तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। तुम यदि अच्छे लड़के से शादी कर लोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा और तुम शादी उससे लड़के से शादी कर लोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा और तुम खुश रहोगे। तो बोला कि अब अच्छा लड़का मैं कहाँ ढूंढूं, तो बोला, लड़की बोला मैं अच्छा लड़का कहाँ ढूंढूं, तो तुमसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, तुम ही मुझसे शादी कर लो और मेरा हम खुश हो जाए, ठीक, तो मैं यही चाहता हूँ। तब बोला कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे भाई, हमको धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ठीक, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ठीक, तो और वो उसको क्या बोलते इग्नोर करके आगे बढ़ गया, ठीक। उसके बाद आता है माली के पास। माली बोलता है कि भाग्य देवता से मिले थे, बोला हाँ मिले थे, मेरा जो समस्या था उसको सुनाए थे, बोला हाँ सुनाए थे। तो वो क्या सॉल्यूशन दिए, बोला कि आपका जो पानी जो सींचते हैं ना नहर से, नहर के अंदर सोना का मोहरे का एक ईट, सोने का मतलब खजाना छुपा हुआ है, जो झील है ना उस पे सोने का खजाना छुपा हुआ है, वो खजाना यदि साइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका सारे फल मीठे हो जाएंगे, वो पानी से यदि खाली सोना अलग कर दीजिएगा, एक तो संदूक में है खजाना। तो बोला कि ठीक है, वो बोला कि ठीक है, तब हम खोद रहे हम सोना किसको देंगे, तुम ही क्यों दे देंगे। बोला रुको, तो बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रुकने का, ठीक, तो मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं चलता हूँ, आप सोना खोदिएगा खुदे रख लीजिएगा, ठीक, तो ये। उसके बाद वो खोदा, उसका फिर पूरा फल मीठा हो गया सब कुछ। उसके बाद उसको भी छोड़ के यहाँ आया। बोला कि वो लड़का सिंह के पास आया, आने के बाद बोला कि यदि तुम, बोला कि मेरे बीमारी के बारे में तो पूछे थे, मेरा क्या आपको समस्या सुनाए थे, बोला हाँ सुनाए। तब बोला कि क्या सुनाए थे, बोला कि भाग्य देवता तुम आपके बारे में बोला था, जो भी
मूर्ख से मूर्ख लड़का होगा, उसका यदि आप गले में मतलब सिर पे वार कीजिएगा और जान ले लीजिएगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो सिंह बोला इससे बड़ा मूर्ख तो कोई है नहीं। ठीक, तो सिंह आओ देखा ना ताओ पूरा एकदम मारा मुंडी तो मैं खा गया उसको। ठीक, तो और वो मर गया लड़का। ठीक, उसके बाद सिंह भी ठीक। तो कहानी तो सिंपल सा छोटी सा है, लेकिन ये सीख देता है कि हम लोग इंतजार करते हैं भाग देता है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ठीक, लेकिन एक्चुअली समय तो यही है ना, प्रेजेंट समय। प्रेजेंट समय में ही देखो उसको सोना भी मिला, वो बोल देता है हाँ भाग देवता ऐसे होता है कि एक समय मिला, मिल रहा है तो ले लो, मिल रहा है तो ले लो। ये नहीं कि हमको मिलेगा ना, बाद में मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, ठीक यही मिलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये चाहता तो उसको इतना सुंदर लड़की मिल जाता, महल मिल जाता, सब मिल जाता, इसमें सोना का खजाना ये भी मिल जाता, मिलता ना नहीं, यहाँ आने का जरूरत है नहीं मिलता। ठीक, ये ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाता। तो भगवान किस नज़र में कैसे देते हैं पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं यही होगा तो ही कल्याण होगा, यही होगा। लेकिन आपके पास देखिए पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है कि वो एक जरिया तो नहीं, आप कर रहे हैं जरूर, लेकिन उसमें भी जरिया हाँ हो गया तो अलग बात है, एक जरिया तो नहीं, लाखों जरिया पैसा कमाने, लाखों जरिया। खाली आपका हुनर बोलना चाहिए। यदि हुनर बोलेगा तो आप कहीं भी अलग हो जाएंगे, कहीं भी सेटल हो जाएंगे, कहीं भी। तो बोलता है कि मूर्ख कब होता है आदमी, जब उसी में लगा रहता है कि मेरा भाग्य पीछे आए, मेरा किस्मत कभी नहीं चमके। हाँ चमकेगा, लेकिन हाँ होता है कि आप ऐसा चीज को ठोकर मार दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो आपका समय भी बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन बोला जाता है कि समय का यूटिलाइज बोलते हैं ना, समय का सदुपयोग किसे किसे होता है। क्या क्या बोले थे याद है, 5 वो चीज बोले थे कि समय वो काम कीजिएगा तो समय का सदुपयोग होगा। क्या क्या, उससे यदि आप कर रहे हैं तो आपसे बढ़िया आदमी और कोई हो नहीं सकता। क्या क्या बोले थे, एक नंबर बोलिए तो बस व्यायाम ईश्वर चिंतन, ईश्वर चिंतन बोले थे याद है। उसके बाद बोले थे दूसरा परोपकार, परोपकार बोले थे। तीसरा बोले थे स्वाध्याय, चौथा बोले थे अध्ययन, पांचवा बोले थे क्या, व्यायाम। ये यदि 5 चीज आप कर रहे हैं तो आप सोचिएगा सबसे अच्छा काम कर, इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता, इससे अलावा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। यदि आप ईश्वर चिंतन कर रहे हैं